ओम ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 80 मंत्र 5। ओम इंद्रो वृत्रस्य दोग्धता सानुम वज्रेण हीडिता अभिक्रम्य अवजिघ्नते अपः शर्माय चोदयन् अर्चन अनुस्वराज्यम। वह इंद्र करे दोहन कंपित, वह वेग वज्र से अवमानित, से विधि हिंसक का हनन करे, प्रेरित कर पालक रक्षक को, हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। उसमें देवता इंद्र है, पूरे सूक्त में देवता इंद्र है। लोगों ने चर्चा की है संपूर्ण सृष्टि का इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर और अपने राष्ट्र में उसके शासक। मुख्य रूप से ये दो प्रकार के भावार्थ हम इस स्वराज्य सूक्त का कर सकते हैं। आध्यात्मिक अर्थ में तो परमेश्वर ही वाक्य है, लौकिक आदि दैविक अर्थ में हम समाज व्यवस्था राष्ट्र और शासक को इंद्र से मान सकते हैं। कहते इंद्रो, इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान, वृत्रस्य वृत्र का अर्थात हिंसक का पहले भी आया है। इंद्र ने वृत्र का वध किया, हिंसक का हनन किया, ऐसी बात पहले भी आ चुकी है अनेक बार। दोधता कंपन करने वाला और दोहन करने वाला। इंद्र कंपन करने वाला है, कंपाने वाला है, दोहन करने वाला। जहां जैसी आवश्यकता हो हिंसकों को कंपित कर सकता है। इंद्र का प्रताप तेज हिंसकों को कंपाता है। जहां आवश्यक हो वहां उचित दोहन करता है, प्राप्त करता है। यह अर्थ भी हम लोग इससे ग्रहण कर सकते हैं। दोधता में दुह धातु है, दुहना स्पष्ट है, हम सब जानते हैं। धू धातु कंपन करने के अर्थ में भी है, तो दोधता को इन दो से ग्रहण कर लिया गया है, दुहना और कंपन करना। दुह से भी दोधता बन सकता है और धू धातु मानेंगे कंपन करने के अर्थ वाली, तो दो दधा उससे भी बन जाएगा। दो फिर उसमें पुनरुक्त के रूप में, अभ्यास के रूप में माना जाएगा। वैदिक भाषा में क्योंकि बहुत कठोर नियम नहीं है, तो इस प्रकार से दोनों ही धातु में हम स्वीकार कर सकते हैं। इंद्रो वृत्रस्य दोहता, इंद्र वृत्र का अर्थात हिंसक का कंपन करने वाला है, हिंसकों को कपाने वाला है, उनका दोहन भी करने वाला है। इस बल शक्ति सामर्थ्य से वे समाज में हिंसा करते हैं, उसका वो दोहन कर लेता है, समाप्त कर देता है। सानुम वज्रेण हीडिता, सानुम अर्थात सेवित, सन सेवायाम धातु है, जो जो सेवित है। वज्रेण वज्र द्वारा, वज्र धातु का अर्थ गति करना है, तो वज्रेण गति द्वारा, प्रगतिशीलता द्वारा, गतिशील द्वारा, वेग प्रगति द्वारा ऐसा अर्थ कर सकते हैं। हीडिता अर्थात अनादरत, अवमानित। ये अवमानना करना हेट धातु है। अनादर करना, अपमान करना, तिरस्कार करना, इसका अर्थ है हेट। हेट पद अन्य अनेक मंत्रों में आया है, तिरस्कार करने के अर्थ में ही है। हीडिता, अब ये वैदिक प्रयोग कह सकते हैं, हेट धातु है, उसका हीडिता रूप भी है। ऐसा भी कह सकते हैं कि हीट धातु हो उससे हेट बन जाए।
अब तो हमारे पास जो व्याकरण के पुस्तकें, धातु पाठ आदि उपलब्ध हैं, हमें उनके अनुसार चलना होता है। और जो प्राचीन व्याकरण और धातु पाठ विलुप्त हैं, यदि वो हों तो ऐसे स्थलों पर हमारा और उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं। प्रतीत यही होता है इससे कि हीड धातु होगी, हीड से हेडता बनना स्वाभाविक है, ये सहज प्रतीत होता है। हेड से हेडता बनना थोड़ा कह सकते हैं वैदिक भाषा संस्कृत भाषा की प्रवृत्ति नहीं। तो सानुव्रजेण हीडिता, सान को भी वज्र से तिरस्कृत करने वाला, अनादृत करने वाला, जो बहुत सेवा युक्त है, सेवक युक्त है कहें, जिसके बहुत सेवक सहचर अनुयायी हैं, बहुत शक्तिशाली बलशाली सामर्थ्यवान है। वज्रेण हीडिता, वह इंद्र हमारा जो है वो अपने वज्र से उसके उस वृत्र के हिंसक के उस सामर्थ्य का तिरस्कार करता है और मानना करता है। हमारे इंद्र के समक्ष, परमेश्वर के समक्ष, या हमारे राष्ट्र के रक्षक शासक के समक्ष ऐसे हिंसकों की सामर्थ्य तिरस्कृत हो जाती है, अवमानित हो जाती है। इंद्र की सामर्थ्य उसकी तुलना में बहुत अधिक। कितना भी वो सेवा युक्त हो, सेवक सहायक बहुत हों, फिर भी इंद्र की सामर्थ्य उससे बहुत अधिक है। वह उनका हिंसकों का तिरस्कार करने वाला है। अभिक्रम में अवजिघ्नते, अभिक्रम, क्रम धातु का अर्थ है आगे बढ़ना, निर्भयता से जाना। इसी देखिए इस क्रम धातु से ही आ उपसर्ग लगा, आक्रम, आक्रमण। आक्रमण शब्द को देखें तो समझ में आ जाएगा, आ उपसर्ग है, यही क्रम धातु। इसी क्रम धातु से पराक्रम, विक्रम भी बनता है। तो यहां कह रहे हैं अभिक्रम, सब ओर से आगे बढ़कर, क्रम धातु चलने के ही अर्थ में है। निर्भयता से जाना, आगे बढ़ना, इस अर्थ में ये क्रम धातु। पराक्रम करना, विक्रम करना, ये अर्थ स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं। कह रहे हैं अभिक्रम, सब ओर से आगे बढ़कर, अभिक्रमण करके, अवजिघ्नते, अब दूर और निम्न के अर्थ में आता है जिघ्नते। इसमें हन धातु है, मारने के अर्थ में। अवजिघ्नते अर्थात दूर मारता है, नीचे मारता है, मतलब बहुत ही निम्न स्थिति में लाकर दूर तक खदेड़कर उसे मार देता है, बुरी तरह मारता है, जैसे इस समय हम लोग बोलते हैं, वो है अवजिघ्नते। तो अभिक्रम में अवजिघ्नते, उसका अभिक्रमण कर, अवजिघ्नते अवहनन करता है, पूरी तरह मार देता है। अपह सरमाए चोदयन, अपह अर्थात पालन करने वाला, अप धातु का अर्थ है पालन करने, पालन करने से तो अपह का अर्थ हो गया पालन करने वाला, पालन रक्षण। सरमाए, इसको देखना होगा, जरा समझना पड़ा, इस सरमाए क्या है। श्री धातु है, सरकना, है ना। वैदिक धातु है श्री, सा में री, ऋष वाला री, श्री। सरति गच्छति, इसे श्री धातु से सरा बनता है, और सराहवती सरस्वती पद भी बनता है। प्रवाहवती, सरस्वती का क्या अर्थ हुआ, गति युक्त, प्रवाहवती, अत्यंत प्रवाहवान नदी को भी सरस्वती कहा गया। इनकी विद्या में बहुत गति है, गति, इस विषय में इनकी गति है या इस विषय में हमारी गति नहीं है, ऐसा हम लोग अभी भी कहते हैं। तो
वेद विद्या में जिनकी बहुत अच्छी गति है, ऐसे मनीषियों विद्वानों को भी हम सरस्वती कहते हैं। वेगवान नदी को सरस्वती कहते हैं और वेद विद्या में अच्छी गति रखने वाले विद्वानों को भी सरस्वती कहते हैं। श्री धातु का अर्थ है चलना, सरकना, जाना, वेग से बढ़ना, गत्यर्थक धातु है। तो सरमाय अर्थात गतिशील के लिए, गतिशीलता के लिए, अपाह पालन करता, सरमाय गत के लिए, चोदयन अर्थात प्रेरित करते हुए या प्रेरित करने वाला, तो प्रेरणा धातु है। तो अर्चन अनुस्वराज्यम, अर्चन अर्चना करते हुए, अनुस्वराज्यम अनुकूल स्वराज्य की अर्चना करते हुए, वह इंद्र वो हिंसक है, उसका दोहन करता है, हनन करता है, कंपाता है और उसे दूर ले जाकर या बुरी स्थिति में लाकर मार देता है, अंत कर देता है। हिंसकों का हनन इंद्र कर देता है। वैसे हिंसक का हनन सभी दिव्य शक्तियां करते हैं, सभी देवजन करते हैं। हिंसक का हनन अग्नि करता, अग्नि व्रत्राणि जंघनत, ये आया है अग्नि सूक्त में। अग्नि ने व्रत्रों का हनन किया, अग्नि ने हिंसकों का हनन किया। अग्नि का अर्थ भी है अग्रणी, प्रगतिशील, ग्राही। जो समाज के अग्रणी जन हैं वे हिंसकों का हनन करते हैं। जो इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान हमारे शासक हैं वे भी हिंसकों का हनन करते हैं। ये इनका नेतृत्व का दायित्व है कि हिंसकों का हनन करें। तो इस प्रकार से आज के इस मंत्र की व्याख्या को हम विराम देते हैं। आप लोगों का कोई प्रश्न आदि हो तो रख सकते हैं।